खुश हो जाइए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने पुराने और नए दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से दोस्ती क्या गुल खिला रही है। अब भारत को हर साल, जी हां, हर साल दिल थाम के बैठिए, $7 बिलियन की चपत लगेगी। यानी $7 अरब भारत को नुकसान होने जा रहा है हर साल। अगर भारतीय रुपयों में इसकी हम तुलना करें तो यह बैठता है 600 अरब रुपए। 600 अरब रुपए की चपत लगा दी है ट्रंप ने मोदी जी के भारत में। नमस्कार, मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। ट्रंप ने जो दुनिया के ऊपर टैरिफ वॉर यानी व्यापार युद्ध अनाउंस किया है, इसके खिलाफ चीन से लेकर कनाडा तक ने अपना जवाबी हमला कर दिया है। लेकिन भारत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इस मामले में चुप हैं। इतनी बड़ी चोट लगी है भारत को, चोट लगने जा रही है 2 अप्रैल से। जी हां, 2025 2 अप्रैल से भारत के ऊपर उतना ही टैरिफ लगेगा जितना भारत अमेरिका पर लगाता है। और इकोनॉमिक टाइम्स के विश्लेषण के हिसाब से अनुमान यह बैठ रहा है कि इसकी वजह से भारत को 600 अरब रुपए का सालाना नुकसान होगा। और यह नुकसान मोदी जी के भक्तों को ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हीरे जवाहरात जो भेजते हैं गुजरात से, सूरत से, और तमाम जो कारोबार लोग करते हैं, उन सब पर असर पड़ेगा। कमर टूटेगी भारत की अर्थव्यवस्था की। लेकिन अभी तक आपने कोई बात सुनी है मोदी जी की? यह सब जरूर चल रहा है, 1+1 2 नहीं होता है, 11 होता है। क्या मोदी जी, क्या 11 करवा रहे हैं? ये आपका 11 तो 600 अरब रुपए का तमाचा मार गया हम लोगों को। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। और आइए अब जरा फील गुड कीजिए। ट्रंप ने जो पहला भाषण दिया है अपनी संसद में, उसमें भारत का क्या नाम रोशन किया है, किस तौहीन के साथ भारत का जिक्र किया है ट्रंप ने। सुनिए अपने कानों से ही। और भक्तों, आप लोग तो और ज्यादा सुनिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अब की बार ट्रंप सरकार ये नारा लगा रहे थे, याद है ना? सुनिए ट्रंप को। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. और यहां देखिए इसका जवाब क्या दिया। यह जवाब है चीन का। चीन ने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप को अगर युद्ध पसंद है, अगर टैरिफ युद्ध पसंद है, ट्रेड युद्ध पसंद है, बाकी युद्ध पसंद है, तो हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम इसके खत्म होने तक लड़ाई जारी रखेंगे। यह चीन का रिएक्शन आया है। और देखिए कनाडा के भी ट्रूडो ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। और अपने नागरिकों से कहा है कि तैयार हो जाओ कष्ट सहने के लिए, लेकिन कोई भी अमेरिका का सामान, उसकी गाड़ी इस्तेमाल ना करो। और तो और कनाडा का एक राज्य, उसने कह दिया हम स्टारलिंक यानी एलन मस्क की जो कंपनी है, इसके साथ समझौता रद्द करते हैं। सीधे चोट की है ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने वाले दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पर। और साथ ही साथ ट्रूडो ने तो एक और रणनीति बनाई है कि अब जब भी, जहां पर भी, चाहे स्पोर्ट्स हो या बाकी जगह, अमेरिका का राष्ट्रगान चलेगा, हम उसे हूट करेंगे। लेकिन एक बात तो मानी होगी कि ट्रंप और मोदी जी
इन दोनों की भाषा में बहुत समानता है, एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर है। देखिए ना, वह किस तरह से कहते हैं, अमेरिका इज बैक अगेन। He has brought golden age of India back right now. और देखिए, मोदी जी भी इसी तरह से कहते हैं कि भारत को 70 साल की गुलामी से बाहर किया है, ये विकास का रथ किया है। अब की बार ट्रंप सरकार। और तो और, ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि अब तक अमेरिका बिल्कुल गया गुजरा था, अब अमेरिका विकसित हो रहा है और गोल्डन एज आ रहा है और यहां से उसके स्वर्णिम दौर की शुरुआत हो रही है। और यहां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बताते ही हैं अपने मुंह से कि किस तरह से 2014 से पहले देश कितना बर्बाद था, भ्रष्ट था, अब ठीक हो गया है। जब 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था, गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो भक्तगण हैं, और भक्तगण छोड़िए, उनकी जो सांसद हैं, प्रिय सांसद कंगना रनौत, वह तो ऐलान ही कर देती हैं कसम से कि 2014 पर ही तो भारत को असली आजादी मिली है, इससे पहले तो हम गुलाम थे। लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। ट्रंप ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है, दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं डगमग डगमग करने लग गई हैं। लोग अब हो सकता है दौड़ दौड़ के जाएं ट्रंप के दरबार में, जी हजूरी करें। जिस तरह से जेलेंस्की ने सब तेवर तो दिखा दिए और बाद में लमलेट हो गया, कहा ट्रंप तुम मेरे माई बाप हो, मुझे सब कुछ स्वीकार है, जो तुम कहोगे वही मैं साइन करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह खबर भी आ रही है कि यूरोप के कई नेता, कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाएंगे अब ट्रंप से मुलाकात करने। लेकिन ट्रंप है तो मुमकिन है, ठीक उसी तरह से जैसे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ट्रंप हैं तो यह मुमकिन है कि वह एक सिरे से ऐलान करते हैं कि दुनिया भर में दुश्मन हो या दोस्त, ध्यान दीजिए वह शब्द इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंड्स और फोर्स, यानी दुश्मन हो या दोस्त सबको मैं निपटा दूंगा। और मोदी जी भी उसी तरह से, तकरीबन उसी तर्ज पे कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा अस्त्र है चुप रहने का। जब भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, जब ट्रंप अनाउंस कर रहा है ट्रेड वॉर भारत के खिलाफ, मोदी जी की क्या फील गुड फोटो आ रही है। देखिए, वो वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ के बीच पहुंचकर कैमरे का शटर खोल के बंद करके फोटो खिंचवा रहे हैं। इसे ही कहते हैं भक्तों फील गुड। 700 अरब की चोट, क्या चोट होती है भला बताइए, कोई ज्यादा थोड़ो है, भारत इतना बड़ा देश है। और मोदी जी ने वैसे भी कोई यह वादा थोड़ो किया है कि भारत को अभी विकसित देश बना देंगे। उन्होंने कहा है 2047 में मनाएंगे, बहुत साल बाकी हैं, तब तक हर साल 700 अरब रुपए, या हो सकता है भारत और ज्यादा, भारत का रुपया नीचे गिर जाए तो ये चपत और ज्यादा हो जाएगी। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। और हमारे पास तो ट्रंप कार्ड जो है, नफरती कार्ड, कुछ भी होता रहे अर्थव्यवस्था को, हम तो चिल्लाते रहेंगे हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे, हर जामा मस्जिद के सामने, जय श्री राम, जय श्री राम। देश का हो जाए बंटाढार और चाहे हो जाए अर्थव्यवस्था का काम तमाम। शुक्रिया।